आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता में। अष्टावक्र गीता में आत्मज्ञान और मुक्ति का जो मार्ग है वो बड़े ही सूक्ष्म और गूढ़ रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज हम 17वें अध्याय के 13वें से लेकर के 16वें सूत्र तक जानने का प्रयास करेंगे। इन सूत्रों में एक मुक्त पुरुष की अवस्था का वर्णन किया गया है। ये श्लोक या सूत्र उस स्थिति का बखान करते हैं जहाँ व्यक्ति न प्रशंसा में प्रसन्न होता है न निंदा से दुखी होता है। वह स्त्री संग में भी समान रहता है और मृत्यु के समक्ष भी स्थिर रहता है। सुख दुख, नारी पुरुष, संपत्ति विपत्ति, सब में समदर्शी होने का भाव उसके भीतर होता है। ऐसे पुरुष में न हिंसा का स्थान है, न करुणा का स्थान है, न गर्व है, न दीनता है। इन श्लोकों में एक मुक्त आत्मा के गुणों का अद्भुत वर्णन है। तो आइए गहराई से समझते हैं इन श्लोकों का भावार्थ। 13वां सूत्र है वो कह रहा है, मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है न लेता है। शब्दों से स्पष्ट तो हो ही गया होगा कि जो मुक्त पुरुष है उसका स्वभाव मुक्ति के बाद यानी आत्मस्थ हो जाने के बाद कैसा हो जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखिए, परमात्मा सभी रसों का रस है, वो पूर्णानंद है और जिसे वह आनंद मिल गया उसे संसार के सभी रस फीके ज्ञात होते हैं। अतः आत्मज्ञानी रस रहित हो जाता है। परमात्मा से जो तृप्त हो गया उसे संसार में तृप्ति की आकांक्षा नहीं रहती। यदि संसार में सुख होता, यदि इसमें तृप्ति मिल जाती, यदि इसमें आनंद होता, तो मनुष्य परमात्मा को खोजता ही नहीं। फिर धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, व्यर्थ की बकवास मात्र रह जाती। इस परम तृप्ति की खोज ही धर्म है। क्या कहा? जो ये परम तृप्ति है, इसी की खोज क्या है? धर्म है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास और वैराग्य उसका आरंभ है तथा जीवन मुक्ति उसका अंत है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा हो जाता है, भक्त डूब जाता है। दोनों की एक ही स्थिति हो जाती है। किसकी? भक्त और ज्ञानी। अष्टावक्र का मार्ग निष्ठा का है। सूफियों ने भी साधना को 4 चरणों में विभक्त किया है, बांटा है। जो पहला है वह है शरीयत, उर्दू का शब्द है, जिसमें विधि विधान, तौर तरीके, नियम, संयम, उपाय आदि हैं। दूसरा है तरीफत, जिसमें अहंकार विसर्जित हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है, मैं का जो भाव है वो खो जाता है। तीसरे चरण में है मारिफत, इसमें परमात्मा की झलक मिलती है किंतु द्वैत बना रहता है। इसी से आगे फिर चौथा चरण बनता है हकीकत। ये शब्द तो आपने बहुत बार सुना ही होगा, हकीकत। इस स्थिति में मनुष्य के भीतर जो अद्वैत है वह उसकी अनुभूति करता है। केवल ब्रह्म सत्य उसके भीतर रह जाता है। इसी को कहते हैं हकीकत। और ये सूफियों के द्वारा दिए गए शब्द हैं। कोई अगर इन शब्दों को ही अपने भीतर न जाने दे और कहे कि ये तो उर्दू जबान है, हिंदी में हो तो हम सुने, मुसलमानों का है ये तो। देखिए, जितने भी धर्म है वो सारे के सारे एक ही बात सिखाते हैं, एक ही राह दिखाते हैं। वो तो उसे पढ़ करके उसको
अलग दृष्टि से देख करके भटक जाता है, ये उसके ऊपर निर्भर है कि वो धर्म की परिभाषा क्या समझता है। यही जो ब्रह्म है, सत्य है, यही मंजिल है, यही जीवन मुक्ति की दशा है। केवल ऐसा व्यक्ति सर्वत्र उस एक ही की अनुभूति करता है, जिसमें वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, और न ही हर्षित होता है, और किसी पर किसी भी प्रकार का क्रोध करता है, न ही ग्रहण करता है और न ही त्याग करता है। वह स्वभाव से ऐसा हो जाता है कि उसकी दृष्टि में सभी कुछ अपने आप हो रहा होता है। आग्रह किसी में नहीं होता कि ये होना ही चाहिए, इसे करना ही है। आग्रह नहीं होता, मिल जाए तो ले लेता है, और न मिलने पर इच्छा नहीं करता कि मुझे यह नहीं मिला। वह वासना और अहंकार के वश में आकर कोई भी कार्य नहीं करता। वासना और अहंकार रहित व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति जीवन मुक्त है। अगला 14वां सूत्र क्या कह रहा है? प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचलन मना और स्वस्थ रहता है, वह निश्चय ही मुक्त है। ये जो मन है ना, यही बंधन का कारण है। मन में दो ही वृत्तियां मुख्य हैं, जिससे वह कभी शांत नहीं होता। और ये जो दो वृत्तियां हैं मन की, ये क्या हैं? ये हैं राग और भय। जीवन में राग है, उसमें आकर्षण है। विषयों में राग है, जिनमें काम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। काम से जीवन मिला है। वासना, कामना, सृजन आदि ये सभी ऊर्जा के ही काम हैं। यह सृष्टि काम का ही विस्तार है। आज आप जो इतने बड़े बड़े भवन, बंगले, गाड़ियां और आदमी की चांद पर जाने की इच्छा, मंगल पर जाने की, घर बनाने की इच्छा क्या है? ये एक प्रकार की उसकी वासना ही है। इसलिए मनुष्य इसकी ओर आकर्षित होता है। दूसरा है मृत्यु का भय, मरने का भय। मनुष्य की जो जीवेषणा है वो प्रबल है। जीवेषणा यानी वह जीते रहना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। और वो जो जीने की इच्छा है वो क्या है? प्रबल है। वह सब कुछ सहन करके भी जीना चाहता है। वह मृत्यु से सर्वाधिक भयभीत रहता है। मृत्यु का भय भी राग और वासना के कारण ही है। बुद्ध ने कहा है कि जो मृत्यु का भय है और जो राग है, ये सभी वासना के कारण हैं। जिसने संसार को पूरा भोगा नहीं, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का भय सर्वाधिक होता है। यदि राग और वासना छूट गई तो वह मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। अतः जो आसक्ति है और भय है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर में जीने वाले के लिए काम वासना ही मुख्य आकर्षण है, किंतु यह काम वासना शरीर की नहीं अपितु मन की वृत्ति है। एक बार फिर से इसे सुनिए। जो काम वासना है वो शरीर की नहीं बल्कि मन की वृत्ति है। शरीर यंत्र मात्र है जो मन के आदेश के अनुसार ही सक्रिय और निष्क्रिय होता है। तो जो भी काम की भावना, सेक्सुअल थिंकिंग जो भी चल रही है, तो शरीर तो एक्ट करेगा तब जब आप उसे मन में होने देंगे। शरीर की इतनी हिम्मत या ताकत नहीं है कि वो आपके मन पर हावी हो जाए। पहले तो मन ही अपने भीतर कल्पना करेगा, कल्पना के घोड़े दौड़ाएगा, उसके बाद इंद्रियों को स्वचालित करेगा, और तब जाकर के कोई भी काम, कोई भी वासना, कोई भी सृजन आदि का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो काम वासना है वह शरीर की नहीं बल्कि मन की वृत्ति है।
शरीर तो यंत्र मात्र है जो मन के आदेश के अनुसार काम करता है। अतः केवल शरीर को रोक देने से कोई भी व्यक्ति वासना मुक्त नहीं हो सकता। वासना का त्याग मन से होने पर ही वह इससे मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार भय से जो मुक्ति है वह भी मन से ही लेनी है, तभी मुक्ति है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि शब्दों को समझकर ही आपको शब्दों से परे जाना है। अष्टावक्र जी यही कहते हैं कि प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जिस महाशय या ज्ञानी का मन अविचल और स्वस्थ रहता है, उसका शरीर तो क्या मन भी अविचल रहता है तथा उसमें भी विकार उत्पन्न नहीं होते। उसी को आप मुक्त कहना, उसी को आपको मुक्त समझना चाहिए। केवल शरीर में अविचल रहकर भी मन में जिसके दुर्विचार आ गए, जो मृत्यु से भयभीत हो गया, वह मुक्त नहीं है, वह भी वासनाग्रस्त है। अतः मन का संपूर्ण विकारों से रहित होना ही मुक्ति है। क्या है मुक्ति? मन का संपूर्ण विकारों से रहित हो जाना, खाली हो जाना, क्या है? मुक्ति है। अगला 15वां सूत्र क्या कह रहा है? थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये सभी सूत्र, चारों सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं बातों को थोड़ा सा शब्दों का अलग अलग प्रयोग करके कहा गया है, इसलिए इन सूत्रों को एक साथ लेना जरूरी समझा। तो सूत्र 15 कह रहे हैं अष्टावक्र जी इस सूत्र में, समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है। बड़ा प्यारा सूत्र है। क्या कहा? ये जो मनुष्य के भीतर सुख और दुख का खेल है, इसका जो भेद है वो किसके कारण होता है? वो होता है चाह के कारण, वासना के कारण। यदि चाह बदल गई तो दुख सुख में और सुख दुख में परिणत हो जाता है। परिणत यानी बदल जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में ढल जाता है। अगर चाह बदली तो सुख है दुख में बदल जाएगा, और अगर दुख है तो सुख में बदल जाएगा। केवल चाह महत्व रखती है कि आपकी चाह किस प्रकार की है। सृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है, यह मन की वासना के कारण ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की भिन्नता शरीरगत है, आत्मागत भिन्नता बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में केवल एक ही आत्मा है, एक ही तत्व है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। मन में वासना से ही जो ये स्त्री पुरुष का भेद है यह दिखाई देता है। जब वासना नहीं, चाह नहीं, तो भेद भी समाप्त हो जाता है। दोनों बाहर से भिन्न प्रतीत होते हुए भी भीतर संयुक्त हैं, एक जैसे हैं। आत्मा एक ही है। आत्मज्ञानी शरीर को नहीं देखता, सर्वत्र आत्मा को देखता है, पूरी सृष्टि को देखता है, उसमें जो एक ऊर्जा विद्यमान है उसको देखता है। इसी प्रकार वह संपत्ति और विपत्ति को भी मन का ही प्रक्षेपण मानता है। आत्मज्ञानी का स्वभाव समदर्शी हो जाता है, वह इनसे प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। और अंतिम सूत्र 16 है। क्या कह रहा है? कह रहे हैं अष्टावक्र जी, शीर्ण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य में न हिंसा है, न करुणा है, न उद्दंडता है, न दीनता, न आश्चर्य है, न क्षोभ है। ये है अष्टावक्र जी का गूढ़ ज्ञान, ये है सूक्ष्म ज्ञान। देखिए यहाँ पे अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिससे उस परम तत्व को जान लिया, उसका संसार हो गया, उसके प्रति कोई आकर्षण न रहा। उसने अपने भीतर वासना,
मोह, ममता, स्वार्थ, ये सभी कारण संसार के प्रति जो अच्छे बुरे हेय उपादेय की दृष्टि बना रखी थी, वह दृष्टि अब बदल गई। उसने अपने भीतर जो वासना, मोह, ममता, स्वार्थ आदि के कारण संसार के प्रति जो उसके अच्छे बुरे हेय उपादेय दृष्टिकोण बने हुए थे, उसकी जो दृष्टि बनी हुई थी, उसके जो भाव बने हुए थे, अब वह भाव, अब वह दृष्टि बदल गई है। वह हिंसा, करुणा, उद्दंडता, विनम्रता, दीनता आदि तभी तक दिखाता है जब तक दो मौजूद है, यानी द्वैत मौजूद है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में भिन्नता देखता है। जब संपूर्ण सृष्टि में उसे एक ही आत्मा दिखाई देती है, तो कौन किसकी हिंसा करे, कौन किसके प्रति करुणा दिखाए। प्रयास पूर्वक दया, करुणा, अहिंसा आदि नहीं करने पड़ते, फिर कोई अणुव्रत नहीं लेना पड़ता, यानी कोई संकल्प आदि नहीं लेना पड़ता कि मुझे करुणा करनी है, मुझे दया करनी है, अहिंसा करनी है, अहिंसा के पथ पे चलना है, कोई व्रत नहीं लेना पड़ता। ऐसे ज्ञानी को न आश्चर्य होता है न क्षोभ होता है। वह सर्वत्र उपेक्षा भाव से अपने स्वभाव में, अपने विवेक में स्वानुशासन से स्वच्छंद जीता है। स्वानुशासन यानी अब वो किसी दूसरे के चलाए नहीं चलता। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, अपने बनाए नियमों पर चलता है। और उसके बनाए नियम क्या है? उसके बनाए नियम ये हैं कि वो अद्वैत में जीता है। उसके लिए कुछ भी अब ऊंचा नीचा नहीं है, सब कुछ एक है। और यही उसका नियम है कि वो उस एक में, उस एक परमात्मा में, उस एक आत्मा में, उस एक आत्मानंद में जीता है। और वहां पर सच बात तो ये है, कोई रूल, कोई रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता। लेकिन फिर भी ये शब्द कहने पड़ रहे हैं कि आत्मज्ञानी की दृष्टि में वह स्वानुशासन से स्वच्छंद जीता है। वह न दूसरों के अनुसार चलता है, न विपरीत चलता है। वह अपने ही अनुकूल चलता है। और जो ईश्वर है वह भी ऐसा ही है, न दयावान है, न करुणावान है, न हिंसक है, न अहिंसक, न दंड देता है, न पुरस्कार देता है, न उसने सृष्टि बनाई है, न वह चला रहा है। वह अपने जो विशिष्ट नियमों से चल रही है। इसलिए परमात्मा न करता है न भोगता है। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर तुल्य हो जाता है। उसके भीतर भी न कर्तापन बचता है न भोक्तापन बचता है। जो हो रहा है उस वर्तमान में वह जीता है। इन्हीं सभी बातों के साथ हम मिलते हैं अगले सूत्रों में। तब तक के लिए नमस्कार।